पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थंडर अटैक से बचने के बाद वांग हाओ विंड ट्राइब में जाता है, जहाँ के लोग उसे अंदर जाने से रोक रहे थे, तो वो उनके साथ फाइट करता है और लाइटनिंग का बहाना निकालकर वहाँ से चला गया था। उसके दोस्तों को भी पता लग जाता है कि वो खतरे में है, तो वो उसे बचाने आने लगते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंड क्लैन में पहुंचने के बाद वहाँ उन्हें एक केव नजर आता है। वांग हाओ को कल्टीवेशन करना था, तो वो उसके अंदर जा रहा था, तो लेले भी उसके साथ जाने लगती है। वो उसे रोक रहा था कि अंदर कोई खतरा ना हो, पर वो मैडम तो उससे 4 कदम आगे थी, पहले ही चली जाती है। छोटू ड्रैगन को भी उसकी ये हरकत बहुत अजीब लग रही थी। अंदर जाने के बाद उन्हें काफी सारे क्रिस्टल नजर आते हैं, जिसे देखकर छोटू ड्रैगन तो खुश हो गया था कि ये तो बहुत सारे, क्यों ना 1-2 हम रख लें। पर लेले उन्हें बताती है कि ये क्रिस्टल काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि अगर तुम इस पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करोगे तो ये 10 गुना ज्यादा स्पीड से तुम पे अटैक करेगी। छोटू ड्रैगन को तो लगता है कि क्या बकवास है, मुझे यकीन नहीं इस बात पे, तो वो उसे छोटा सा एक अटैक करके दिखाता है कि देखा कुछ नहीं हुआ, पर बदले में बेचारी को इतने जोर का झटका मिला था कि दूर उड़ने लगता है। वांग हाओ को उसे बचाना पड़ा था और उसके बाद तो उसे 3-3 वांग हाओ दिखने लगते हैं। उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद वांग हाओ को तो हंसी आ रही थी और लेले कहती है कि आ गया स्वाद। ये झटका खाने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि किसने कहा कि थंडर क्लैन विंड क्लैन से अलग है, दोनों के दोनों ही तो सेम अटैक करते हैं। तो लेली कहती है कि विंड क्लैन ऊपर रहता है पहाड़ों पे और हम लोग नीचे रहते हैं, तो अलग हुए ना, और ये लोग तो इतने ज्यादा मिस्टीरियस हैं कि दूसरों पे नजर रखते रहते हैं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। वैसे वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और छोटू ड्रैगन कहते हैं कि मर गए, क्योंकि वांग हाओ को कल्टीवेशन करना था और ये स्टोन तो अपने अटैक को 10 गुना बढ़ाकर अटैक करते हैं ना, तो अगर इन पर वो थंडर अटैक हुआ तो कितनी तेजी में आएगा ये अटैक। ये सोचने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है वांग हाओ को कि यहाँ से जल्दी निकलते हैं, पर वांग हाओ का कहना था कि ये अटैक उसके लिए हो रहे हैं, तो वो इन अटैक्स को झेल कर ही ब्रेक थ्रू करेगा। और फिर वो चला जाता है मिडिल में और उस पर लाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और ये लाइटनिंग जब उस क्रिस्टल से टकराती है तो वो और ज्यादा पावरफुल हो गई थी। छोटू ड्रैगन को तो वांग हाओ पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा था कि कितना बुरी तरीके से पिट रही है। इसके बाद हमें काफी अलग अलग सेक्ट के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें पता था कि वांग हाओ कहाँ है, तो वो उससे फाइट करने आगे बढ़ रहे थे, साथ ही क्रिस्टल भी तो लेना था उन्हें। पर ये तीनों एल्डर आगे बढ़ते कि विंड क्लैन का एक बंदा आकर उन्हें रोक लेता है और वो अपने स्पिरिचुअल पावर से उन पे अटैक भी कर रहा था, जिसे देखने के बाद एल्डर सोच रहे थे कि वो तो वांग हाओ से निपटने आए थे, अब उन्हें इन लोगों से भी भिड़ना पड़ेगा। तो वो तीनों एल्डर अपने अपने क्लैन का फेमस मूव ट्राई करते हुए एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे तो वो अपने विंड ब्लेड से रोकने की कोशिश कर रहा था। ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल था, इसके स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से वो तीनों के तीनों काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। ये तीनों तो वांग हाओ से लड़ने आए थे, लेकिन इसके हाथों ही पिट जाते हैं। इसके बाद तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा इस लड़के पे अटैक करे, तो वहाँ से दुम दबा के भाग रहे थे। वो लड़का सोचता है कि खतरा टल गया, तो वो आगे जाने लगता है कि तभी उस पर पीछे से अटैक हो जाता है। इस अटैक की वजह से तो उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, और फिर हमें पता लगता है कि एक डिमोनिक वॉइस वाला मास्क मैन वहाँ हाजिर हो जाता है, जिसकी पावर और ऑरा को देखने के बाद वो लड़का वहाँ से भागने लगा था। पर यहाँ तो वो मास्क मैन कहता है कि मैं पहली बार किसी विंड क्लैन के बंदे के साथ फाइट कर रहा हूँ, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये बोलने के बाद वो उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल कर डिस्ट्रॉय करने वाला था। पर विंड क्लैन के लोगों का स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो उसे सप्रेस नहीं कर पाता और खुद हिट होकर घायल हो जाता है। तो वो तीनों के तीनों इविल एल्डर उसे संभालने लगते हैं। उस लड़के के भागने के बाद वो मास्कमैन कह रहा था कि उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ, मुझे वो किसी भी कीमत में चाहिए। यहाँ लगातार लाइटनिंग झेलने की वजह से वो सारे के सारे क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वांग हाओ अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ उसकी लाइफ ऑफ ट्री को काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मिलने के बाद वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। छोटू ड्रैगन तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि वांग हाओ 2nd लेवल पर पहुंच गया है होली किंग के, क्योंकि उसने एक साथ 5 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये देख के तो लेले कहती है कि वाओ, मेरा मैन कितना ज्यादा अमेजिंग है, ये तो अभी से उसे अपना दूल्हा मान चुकी है। इसके बाद वांग हाओ अपना स्क्रॉल ओपन करके अपने 4 सर्वेंट को बाहर निकाल के कहता है कि मैंने ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से काफी सारा नॉइस क्रिएट हुआ है, तो और भी ज्यादा एनिमीज अट्रैक्ट होके यहाँ आएंगे, तो केव के बाहर जाओ और जाकर नजर रखो कि कौन कौन क्या कर रहा है। तभी वांग हाओ का एहसास होता है कि कोई उसके आसपास है। सर्वेंट के पूछने पर कि कौन है, वांग हाओ कहता है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, वो खुद संभाल लेगा। और इसके बाद वो अपने अटैक से हिट करके वहाँ पर एक बैरियर को तोड़ देता है, और फिर पता लगा था कि ये तो ब्रदर की है, जो वहाँ छुप कर वांग हाओ पे नजर रख रहे थे। पर वांग हाओ से छुपना आसान नहीं था। वांग हाओ तो उसे देखकर कहता है कि क्या बात है, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे इस कीड़े के। कीड़े का नाम सुनने के बाद हमारी लेले एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या मैं इसे खा सकती हूँ। तो छोटू ड्रैगन कहता है कि नहीं नहीं, गंदी चीजें नहीं खाते, पेट खराब होने का डर रहता है ना। इधर ब्रदर की सोच रहा था कि वांग हाओ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उससे फाइट करने से अच्छा है कि बच के निकल लेते हैं। वो तो इसी कोशिश में थे, पर वांग हाओ उन्हें जाने नहीं देता, और इसके बाद वांग हाओ एक स्वॉर्ड स्लैश से उसे दूर कर देता है, जिसे देखकर ब्रदर की कहते हैं कि तुमने मेरा एक हाथ पहले ही तोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे साथियों का कॉम्पिटिटर तो हूँ, तो तुम अगर चाहते हो कि मैं उन्हें ना मारूं तो मुझे यहाँ से जाने दो। तो वांग हाओ कहता है कि इससे अच्छा ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। और ये बोलने के बाद वो उस पर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक कर रहा था, जिसे
से बचने के लिए ब्रदर की अपने आसपास शील्ड लगा लेते हैं। वैसे उन दोनों की फाइट में बेचारा छोटू ड्रैगन हलाल होते होते बच रहा था, तो गुस्सा होते हुए कहता है कि ढंग से नहीं लड़ सकते, मासूम पर क्यों हमला कर रहे हो। इसके बाद वांग हाओ मल्टीपल स्लैश अटैक करता है, पर उसका भी ब्रदर की पर कोई फायदा नहीं होता। तो ये देखकर ब्रदर की कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पे काम नहीं करने वाला। वांग हाओ को भी ये बात सच लग रही थी, तो वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से अटैक करता है, पर इसका भी कोई असर नहीं होता। वांग हाओ फिर भी हार नहीं मानता, वो लगातार उस पर अटैक किए जा रहा था। तो ब्रदर की खुद को बचाते हुए कहते हैं कि मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आया था। तो वांग हाओ भी कंफ्यूज हो जाता है कि डील, कैसी डील। तो ब्रदर की कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि थंडर क्लैन और विंड क्लैन यहाँ इस स्पेस से बिलोंग नहीं करते, बल्कि वो स्पेस फॉर्मेशन का यूज करते हुए दूसरे प्लेनेट से यहाँ आए हैं और इनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि इसके बारे में मुझे पहले पता है, लेले ने पहले बता दिया था। बेचारी लेले भी कंफ्यूज थी, मैंने कब बताया, याददाश्त चली गई क्या मेरी। पर वांग हाओ कहता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोगों को कल्टीवेशन करके अपनी पावर को इंक्रीज करना पड़ता है, पर लेले तो थंडर को ऑब्जर्व करके ही अपनी पावर को इंक्रीज कर लेती है, इसलिए उसे पहले ही पता लग गया था। तो ब्रदर की कहते हैं तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इनके पास एक सीक्रेट ट्रेजर है और मुझे वो ट्रेजर चाहिए, क्योंकि उस ट्रेजर को लेने के बाद मैं हेवन डिफाइन ज्ञान का यूज करूंगा, ताकि तुमने जो मेरी बॉडी को डैमेज किया है मैं उसे रीपे कर सकूं। पर वांग हाओ को ये डील मंजूर नहीं थी, तो ब्रदर की कहते हैं कि ठीक है फिर मरने तक फाइट करते हैं। तो वांग हाओ कहता है कि ठीक है, तुम्हारी डील उतनी भी बुरी नहीं है, मैं एक शर्त पे मान सकता हूँ कि अगर तुम थंडर क्लैन को प्रोटेक्ट करो तो मैं तुम्हारे बाजू को ठीक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें वो ट्रेजर इसीलिए चाहिए। तो और ब्रदर की को क्या चाहिए था, वो मान जाता है। यहाँ ब्रदर की के जाने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि तुम पागल हो गए हो, इसके साथ डील करो, ये तो एक नंबर का बैड बॉय है ना। तो वांग हाओ कहता है कि मैं कौन सा इसे ट्रेजर देने वाला हूँ, अगर इसने उस मेथड को प्रैक्टिस कर लिया तो इस पूरी दुनिया में कोई भी इसका ओपोनेंट नहीं रहेगा, और मैं इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। वैसे वांग हाओ पर कोई दूर से नजर रख रहा था और फिर पता लगता है कि ये तो विंड क्लैन के एल्डर हैं, जो कि सारे स्ट्रॉन्गर वॉरियर को इकट्ठा होने को कहते हैं, ताकि वो अपने डिफेंस अरे को एक्टिवेट कर सके। वैसे फिलहाल तो ये किसी खतरे के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता लग जाएगा, पर यहाँ तो वो उस खतरे से डरते हुए अपने डिफेंस अरे को एक्टिवेट कर देते हैं। ये अरे ओपन होने के बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है, जो बोल रही थी कि इसी तरीके का डिजास्टर 20 सालों पहले भी आया था, जिसकी वजह से हमारा विंड क्लैन फायर क्लैन में बदल गया था। मतलब चारों तरफ अफरा तफरी और आग लग चुकी थी, और तब उन्हें सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी। इसके बाद हमें उस मास्क मैन को दिखाया जाता है, जो कल्टीवेशन कर रहा था और उसका ऑरा काफी ज्यादा डेडली लग रहा था। इधर वो तीनों के तीनों एल्डर सोच रहे थे कि क्यों ना इस मास्टर का यूज किया जाए वांग हाओ को निपटाने में। तो वो तीनों के तीनों उस मास्क मैन के पास जाकर उसे अपना बॉस मानते हुए कहते हैं कि आप हमारे साथ डोंगचिंग केव में जाओ, वहाँ आपको काफी ज्यादा ट्रेजर मिलने वाले हैं। पर ये मास्क मैन भी काफी ज्यादा चालाक था, इसे पता लग जाता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो इसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम लोगों से क्या मिलेगा, क्या तुम्हारी लाइफ मिल सकती है। और ये बोलते हुए वो उनकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उनकी जान चली गई थी। पर इतनी पावर को एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी उस मास्क मैन को पता लगता है कि इसकी बॉडी हील नहीं हुई। यहाँ वो मास्क मैन सोच रहा था कि कौन से सोल पावर को यूज किया है उस विंड क्लैन के बंदे ने, वरना इस मास्क मैन को घायल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इधर उस मास्क मैन से मिलने उसके दो चमचे आते हैं, जो उसे घायल देखकर उसकी फिक्र कर रहे थे, पर वो तो उन्हें अपने पावर से सप्रेस करते हुए कहता है कि मुझे बीमार देखकर मारने की कोशिश कर रहे हो क्या। पर वो दोनों तो डरते हुए कहते हैं कि हम तो इस लायक है भी नहीं कि आप पर अटैक कर सके। तो वो उन्हें छोड़ते हुए कहता है कि सोचना भी मत, और जाकर इस खबर को पूरे क्लैन में फैला दो कि विंड क्लैन के लोग अपने सीक्रेट ट्रेजर को रिलीज करने वाले हैं। तो ये सुनने के बाद वो दोनों कह रहे थे कि मास्टर ऐसे तो आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा ना, काफी ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, तो आप उस ट्रेजर को कैसे हासिल करोगे। तो उस मास्क मैन का कहना था कि कीचड़ में मछली पकड़ना ज्यादा आसान है बजाय साफ पानी के। और उसकी इस खतरनाक से डायलॉग के बाद ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। वैसे मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए वीडियोस लेट आ रही है, एग्जाम खत्म होते ही वीडियोस रेगुलर हो जाएंगी। और साथ ही मैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी लेकर आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।